हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में जो है हम वापस से डीएसए की वीडियो कवर अप करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इन पाइथन, और उसमें जो है हमने बहुत सी वीडियोस कवर अप कर ली है डीएसए के अंदर पाइथन को यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होने वाली है। आज की वीडियो में भी हम बिनैरी सर्च लिंक लिस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करने वाले, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात की थी, आज हम जो है मेथड देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के किस तरह के मेथड्स होते हैं, और फिर आगे इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो है मैंने बिनैरी सर्च लिंक लिस्ट के जो मेथड था वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ बेसिकली इस मेथड में लिखा क्या है। और ये मेथड बेसिकली बताना क्या चाह रहा है कि किस तरह आप बिनैरी सर्च लिंक लिस्ट कॉम्प्लेक्सिटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या क्या मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मेथड का मतलब सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन अलग चीज़ है, मेथड अलग चीज़ है। मेथड का मतलब है वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस तरह के मेथड्स आप अप्लाई करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सोल्यूशन ये होता है कि वो क्लियरली आपको सोल्यूशन बताएगा प्रॉब्लम का कि इस प्रॉब्लम को सिंपली ये सोल्यूशन डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मेथड्स बताएंगे कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं बताएंगे, सोल्यूशन नहीं बताएंगे इसमें। तो मेथड पे आते हैं और पढ़ते हैं कि बेसिकली लिखा गया है यहाँ। तो सबसे पहली लाइन अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ लिखा है, अपॉन रीडिंग द प्रॉब्लम यू मे गेट सम आइडियाज़ ऑन हाउ टू सॉल्व इट एंड योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट माइट बी टू स्टार्ट राइटिंग कोड। मतलब ये सिंपली हमें इस लाइन में ये कह रहा है कि अपॉन रीडिंग द प्रॉब्लम मतलब जब आपने प्रॉब्लम रीड कर ली, आप प्रॉब्लम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आपको आइडियाज़ आएंगे। ऑब्वियसली अगर आप कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और पहला जो आपका टारगेट होगा वो कोड लिखना स्टार्ट करेंगे आप, वो पहला टारगेट होगा, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऑब्वियसली कोड तो लिखने होंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद लिखा है, दिस इज़ नॉट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी एंड यू मे एंड अप स्पेंडिंग अ लॉन्गर टाइम ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ड्यू टू कोडिंग एरर्स। सिंपली इस लाइन में ये कह रहा है कि जब आप कोडिंग स्टार्ट करोगे तो ये तो नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट की और आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ऑब्वियसली जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को डिबग करते हो या प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो, तो वहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हो जो कि आपकी लॉजिक के बिहाफ पे स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कुछ आप नेट से देख के भी स्ट्रेटजी लगाते हो, कुछ आप अपने बिहाफ पे भी स्ट्रेटजीज़ और लॉजिक्स लगाते हो। लेकिन उसमें ये होता है कभी कभार, या इसमें ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड कर रहे हो जो कि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ड्यू टू कोडिंग एरर्स आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये बता रहा है कि इस तरह कुछ हो सकता है आपके साथ, और ऑब्वियसली बहुत सारे कोडर के साथ ये होता ही है। अगर वो कोई प्रोग्रामर है या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को डिबग करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं, और मेरे साथ भी हुई है बहुत बार। फिर उसके बाद लिखा है, और मे नॉट बी एबल टू सॉल्व इट एट ऑल। मतलब ये भी हो सकता है आप इतना टाइम लगा के कोई भी स्ट्रेटजी या लॉजिक लगा के भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम को ड्यू टू द कोडिंग एरर्स। फिर इसमें इसने कुछ मेथड्स बताए कि अगर आप इन मेथड्स को यूज़ करो तो शायद हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसमें लिखा है, हेयर्स अ सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी विल बी अप्लाई फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब ये कुछ स्ट्रेटजीज इसने दी हैं, 6 स्ट्रेटजीज है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि बिनैरी सर्च लिंक लिस्ट की है प्रॉब्लम, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहली प्रॉब्लम पे हम आते हैं, और सॉरी पहले पहले मेथड पे हम आते हैं, और पहला मेथड जो इसमें लिखा है वो लिखा है, स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट्स। मतलब पहला आउटपुट इसने मुझे, मतलब पहला मेथड इसने सिंपली मुझे इसमें ये कहा है कि पहले आप प्रॉब्लम को समझो, बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कि उसमें इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट्स क्या है। ये पहला मेथड हो गया इसका जो इसने बताया। फिर सेकंड ये है कि कम अप विद सम एग्जांपल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ट्राई टू कवर ऑल एज केसेस। ये कह रहा है कि कुछ आप अपनी लॉजिक क्रिएट करो या कुछ एग्जांपल क्रिएट करो इनपुट और आउटपुट की, और कवर करना, मतलब आप ट्राई करो कवर करने की ऑल द एज केसेस। ऑल द एज केसेस का मतलब ये हो गया कि सारे केसेस आप अपने दिमाग से लगाओ, कितनी लॉजिक्स आप लगा सकते हो, और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करो। तीसरी जो स्टेट इसने दी है वो ये दी है कि कम अप विद अ करेक्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम स्टेट इन प्लेन इंग्लिश। मतलब कि आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है प्रॉब्लम का जो कि सिंपली प्लेन इंग्लिश में हो, कोई और लैंग्वेज में ना हो, ताकि आपके लिए भी आसानी हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
चौथा मेथड इसने ये दिया है कि इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन एंड टेस्ट इट यूजिंग एग्जाम्पल इनपुट्स फिक्स बग्स इफ़ एनी। मतलब ये कह रहा है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है सोल्यूशन और उसको टेस्ट करना है यूजिंग एग्जाम्पल इनपुट्स, मतलब उसमें आपको एग्जाम्पल इनपुट्स का इस्तेमाल करना है उस सोल्यूशन में, उसको मतलब उस प्रॉब्लम में, ताकि आप जब उसको इम्प्लीमेंट करें इनपुट्स को तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, इस तरह का कुछ कह रहा है। और उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कुछ बग्स हैं उसके अंदर तो वो भी आप फिक्स करें। तो इन दी एंड इसमें लिखा है फिक्स बग्स इफ एनी। फिर उसके बाद आता है कि एनालाइज द एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी एंड आइडेंटिफाई इन एफिशिएंसीज इफ एनी। मतलब यहाँ पे कह रहा है आप एनालाइज करो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब समझो आप एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो इन एफिशिएंसीज अगर उस प्रॉब्लम में कोई है, और फिर उसमें लिखा है कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो उन इनएफिशिएंसीज को जो कि आपने आइडेंटिफाई की है। फिर सिक्स्थ आता है अप्लाई द राइट टेक्निक टू ओवरकम द इनएफिशिएंसी। मतलब आपको कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी है ताकि आप इनएफिशिएंसी को ब्रेक कर सकें और फिर आपकी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो सकती है। और ये भी लिखा है कि इसी चीज़ को रिपीट करना है 3 to 6 टाइम्स ताकि प्रॉब्लम जो है और आपके लिए आसान हो जाए सॉल्व करना, क्योंकि एक बारी में इस तरह नहीं होता है सॉल्व। एंड में लिखा है अप्लाइंग द राइट टेक्निक इज वेयर द नॉलेज ऑफ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कम्स इन हैंडी। मतलब ये हमें ये कह रहा है जस्ट इस लाइन में कि अगर आप इसमें से ये जो 6 मेथड्स दिए हैं इसमें से कोई भी राइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी नॉलेज का पता चलता है कि आपको कॉमन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की नॉलेज है या नहीं। और इसमें यह भी लिखा है कम्स इन हैंडी। कम्स इन हैंडी का मतलब हो गया कि बेसिक नॉलेज का आपको पता है। यूजिंग दिस टेम्पलेट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग द मेथड। मतलब इस मेथड को अगर आपको देखना है तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। बाकी आगे मतलब आगे जो वीडियो होगी हमारी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे, उस पर सोल्यूशन भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। सोल्यूशन था गया इसमें से। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी जिसमें मैंने आपको बिनैरी सर्च लिंक लिस्ट कम्प्लेक्सिटी के कुछ मेथड्स बताएं। 6 मेथड्स हमने इधर जाने, और ये पक्का नहीं है कि अगर आप इन 6 मेथड्स में से इन 6 को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसने आपको मेथड बताया, अगर आप इनको लगाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व है तो अच्छा है, नहीं होती तो आपको कुछ और मेथड्स यूज़ करने होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको चेकआउट करें ताकि आपको पता चले बेसिकली प्रॉब्लम था क्या मेथड के अंदर, ओ सॉरी प्रॉब्लम था क्या ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर इस वीडियो में फिर आपको मेथड्स ऑब्वियसली मैंने इस वीडियो में बता दिए तो फिर आपको पता चल जाएंगे क्या मेथड्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको मेथड्स बताए प्रीवियस प्रॉब्लम के, जो कि बिनैरी सर्च लिंक लिस्ट में हमें मिली थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।